हम पेन नहीं उठाएंगे, मतलब नंबर देने के लिए हम पेन भी नहीं उठाएंगे कि 10 में कितने नंबर देंगे, कोई नंबर नहीं है। 1,000 का सिलेंडर, 200 रुपए का कड़वा तेल, महंगाई, बेरोजगारी। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या इस सरकार में इतने बड़े बड़े कांड हुए, क्या वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं? मेट्रो आ गया तो 57 टैक्स जो है वो किसके घुसेंगे? मेट्रो की जरूरत है यहाँ पर फ्लाईओवर की जरूरत थी, मेट्रो का कोई यूज नहीं यहाँ। अब सोचो कि हर आदमी के घर घर जाकर जो है उनको विकास दिखाए तो नहीं दिखाया जा सकता है। विकास के नाम पे हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को 10 में से 1 नंबर मिलता है, 9 नंबर उनके खाली होते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास नहीं किया। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो कहना यहाँ जो गंगा मैया आई थी शंकर जी के बालों से वो भी बोलाए थे, तो केवल झूठ का जुमला अखिलेश यादव के पास है ही है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम कर रहे हैं और तीसरे चरण के मतदान के लिए इस समय हम कानपुर में हैं। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं। आपको सीसामऊ के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मौजूदा समय में यहाँ से हाजी इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। साथ ही यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है सलील बिश्नोई को और बीएसपी ने यहाँ से टिकट दिया है रजनीश तिवारी को। अब ऐसे में ये सवाल कि सीसामऊ की जनता क्या चाहती है, यही जानने के लिए इस समय हम कानपुर में हैं और कानपुर की जनता के बीच में हम ये जाएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की जनता क्या सोचती है। अब सीधे यहाँ पे जो लोग हैं उन तक हम जाने की कोशिश करते हैं। दादा नाम क्या है? विवेक वाजपेयी। क्या माहौल है इस बार सीसामऊ का? सीसामऊ की जनता क्या चाहती है? सीसामऊ की जनता भैया वही चाहती है जो आज 5 बार से विधायक है, उन्हीं को 6ठी बार बनाया जाएगा, इरफान सोलंकी को। सोलंकी जी इस बार फिर से लगता है कि विधायक बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब लहर थी सत्ता में तो जब वो निकाल ले गए तो अब की तो एंटी कैंपेसी चल रही है, भाजपा का तो बड़ा विरोध है, तो इस वजह से सीट में कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 50,000 वोट से जीतेंगे वो। सीसामऊ के लिए लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि पिछली बार गठबंधन हो गया था, इसकी वजह से 7,000 वोटों से मात्र जीत गए। इस बार गठबंधन नहीं है, इस बार भाजपा जीतेगी। भाजपा का प्रत्याशी यहाँ का नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। वो आर नगर का प्रत्याशी यहाँ पर डाला गया है, तो इस वजह से कौन आदमी उनसे काम कराएगा, और वो कभी कोई जानते नहीं है उनको लोग, फिर क्षेत्र में उनकी कोई पकड़ भी नहीं है, किसी से मिलना जुलना भी नहीं है, तो इस वजह से उनका चुनाव कहीं नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अगर 5 साल के कामों की बात करी योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो वो कैसा लगा आप लोगों को? हम तो भैया पेन नहीं उठाएंगे, हम पेन नहीं उठाएंगे, मतलब नंबर देने के लिए हम पेन भी नहीं उठाएंगे कि 10 में कितने नंबर देंगे, कोई नंबर नहीं है। कि काम पसंद नहीं आया? क्या काम पसंद आया बताइए आप? ये आप देख लीजिए विकास, सब ये सड़क है, कैमरा घुमाइए, आप देखिए ये सब विकास हो रहा है। कानपुर में मेट्रो आ गया है। मेट्रो आ गया तो 57 टैक्स जो है वो किसके घुसेंगे? मेट्रो की जरूरत है यहाँ पर फ्लाईओवर की जरूरत थी, मेट्रो का कोई यूज नहीं यहाँ। मेट्रो में सफर नहीं हो रहा है क्या? कोई नहीं, खाली जा रही, आप देखिए ना, खाली जा रही है। चलिए कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं हम। दादा नाम क्या है? जी मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है, मैं पूर्व अध्यक्ष कानपुर विश्वविद्यालय। क्या माहौल है इस बार का? क्या लग रहा है क्या होगा माहौल यहाँ का? जो मैं इस विधानसभा को जो अपने नज़रिए से देख रहा हूँ, यहाँ पे साइकिल की जीत सुनिश्चित है। इरफान सोलंकी जी का व्यवहार आप अपना तो जो जैसा हिंदुओं के साथ है वैसा मुसलमानों के साथ है, जैसे वो ईद मनाते हैं वैसे वो दिवाली मनाते हैं। हिंदुओं में भी उनका बहुत अच्छा प्यार है और हिंदुओं से भी उन्हें अच्छा प्यार मिल रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। और परिणाम आपको बता देंगे 10 तारीख को कि योगी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। 10 तारीख का परिणाम आपको इस बात का उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ देंगे। जब समाजवादी पार्टी के काम से आप लोग इतना खुश हैं तो आप मुझे ये बताइए कि 2017 में सरकार चली क्यों गई? हम समाजवादी पार्टी के काम से खुश हैं नहीं हैं ये एक अलग का विषय है। जब किसी क्या बयार बहती है, जब किसी की लहर चलती है, पिछली बार लोगों ने उनके सरकार बना के उनको विश्वास किया, लेकिन अब लोगों ने समझा कि सरकार ने उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। 1,000 का सिलेंडर, 200 रुपए का कड़वा तेल, महंगाई, बेरोजगारी। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या इस सरकार में इतने बड़े बड़े कांड हुए, क्या वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता को फ्री नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। हमें फ्री की चाय नहीं चाहिए, हमें रोजगार। तो सपा की सरकार भी देने को कह रही है कि 300 यूनिट तक बिजली हम सपा की सरकार बिजली फ्री दे रही है। अखिलेश सरकार हमेशा पब्लिक के बीच में जरूरत का चीज़ों को लेके आते रहे हैं, काम करते रहे हैं। और रही बात इस विधानसभा की, विधायक को कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसा काम या कोई भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह ऐसा नहीं लगाएंगे कि हम लोग जबरदस्ती एक स्टेब्लिश विधायक को उठाड़ फेंके और बाहर के विधायक को अपनी खोपड़ी पे ताज पहना दें। ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य सीसामऊ की जनता नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो अभी ये शब्द कहे कि 17 में क्यों आ गए, तो आदमी परिवर्तन चाह रहा था, तो 14 से लेके 19 तक उसने 3 बार परिवर्तन देखा और तीनों बार ये जुमलेबाज घोषित हुए। 14 में इन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां, फलाना है ढिकाना, उसके बाद जय वाह कमल का बटन दबाया, उसके बाद एक सिलेंडर 1000 का। भाई आप 500 रुपए का धन दे रहे हो, तो आप जो है 450 वाला सिलेंडर 1000 का ले भी तो रहे हो। पेट्रोल की कीमत देखिए, लाई क्या महंगी बिकी, तेल आपने 250 में बिकवा दिया। आप देखिए ना महंगाई कहाँ चरम सीमा पे है। और रैलियों के लिए सब कुछ खुला है और बच्चों के लिए स्कूल बंद है, कोई फीस माफ है? भाई आपकी पूर्ण गवर्नमेंट थी, आपने वो कम से कम बच्चों का अभिभावकों का तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। कोविड में आपका मिसमैनेजमेंट आपने कहा सबसे अच्छा किया। ये सब आदमी को मुद्दे नहीं है क्या? सबसे मेन मुद्दा है महंगाई। आप 500 दे रहे हो तो आप बदले में हमसे 1800 रुपये ले रहे हो, सीधी सी बात। 1800 ले रहे हैं। भाई आप पेट्रोल में देख लो, आधा लीटर मान लीजिए कोई डलाता है तो 70 वाला जो है 100 का पड़ रहा है, 15 रुपये रोज आप ले रहे हो। सीधा 800 रुपये 700 रुपये सिलेंडर में आप ले रहे हो। कड़वा तेल किसी के यहाँ 2 किलो है, किसी के यहाँ 4 किलो है। 120 रुपये था आखिरी में 2020 में, आप देखिए आंकड़े। और उसके बाद 225 का बिका, तो 400 रुपये आप ये ले रहे हो महीने के हैं। इसी तरीके से आप सब चीज़ें जोड़िए। आप कह लो दवाइयाँ सस्ती हो गई, जब आप दवाइयाँ लेने जाइए हर बार उसमें 2 रुपये 4 रुपये बढ़ के प्रिंट आ रहा है। आदमी कह रहा भैया, हम लोग पूछते हैं भैया ये महंगा कैसे हो गया, तो आदमी कहता मोदी सरकार से पूछिए। तो किससे पूछे भाई? जनता जो जनता हित का काम करेगा वही आएगा। दादा नाम क्या है? हरिशंकर वर्मा। क्या माहौल है इस बार सीसामऊ? बहुत अच्छा है। सीसामऊ में सलील बिश्नोई की सरकार बन रही है, वो विधायक बनेंगे अपने। अब मोदी और योगी तो पूरे देश में छाए हुए हैं भैया। देश हित की बात जहाँ होती है वहाँ पर देखिए, हम अपने इंडिया की नहीं कह रहे हैं, हम विदेश में अपना सम्मान भी देख रहे हैं, उसके बाद जो अपने देश में भी देख रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकार है जो घर घर खाना पहुँचाती है? सरकार में 2 महीने में 2 बार राशन तो कम से कम मिलता है। फ्री का कुछ नहीं चाहिए। सुनिए तो घर में बैठ के कोई सरकार खाना नहीं खिलाएगी। मेहनत करो भाई साहब, हमारे जो है ये मेहनत कर रहे हैं, चाय बनाकर ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपना परिवार चला रहे हैं मेहनत से। और कैसे चलाए? क्या घर में सबको, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता क्या सबको सरकारी नौकरी दे देगी भारत सरकार? किसी को नहीं। जो काबिल होगा उसको मिलेगा रोजगार में। रिक्शा चलाने वाला भी आज 600 700 800 कमा लेता है, क्या उससे घर नहीं चलता है? उससे भी चलता है। लेकिन अपने अपने मत हैं सबके, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। आप कह रहे हैं फ्री दे रही हो, भाई सब कह रहे हैं कि फ्री में कुछ क्या नहीं। हम लेकर आते हैं, हम 2 बार लेकर आते हैं। कह रहे हैं आप फ्री में हमें नहीं चाहिए। अच्छा तो मेहनत करके खरीदो, बाजार पड़ी है, मेहनत करो, चलाओ, ले आओ। कह रहे हैं भाजपा की जो सरकार है उसमें महंगाई बड़ा बढ़ गई है और इसकी वजह से वो समाजवादी। हर सरकार में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार एकदम सस्ते में 5 रुपए का सरसों का तेल बेचने लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी अपनी मत होता है लोगों का। हम भी एक कहीं नौकरी करते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन उसमें ये थोड़ी नहीं कि सरकार हमें आकर घर में खाना खिलाएगी। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी हमारी कमाई होगी, उसी हिसाब से घर चलाएंगे, ये बात होती है। ये बताइए सीसामऊ में मुख्य मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे इस बार वोट दिया जाए? अच्छा, मुख्य मुद्दा तो भाई हमारा हिंदुत्व का है। मुख्य मुद्दा हमारा हिंदुत्व का है। और विकास होना चाहिए कि हिंदुत्व होना? विकास तो है ही है। हम यहाँ छोटे से एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। आपने न्यूज चैनल में सुना होगा, किसी भी शहर में जाकर हर आदमी विकास तो हुआ है। बीच बीच में महंगाई की भी बात कर देता है, थोड़ा बहुत होता है। मेहनत करो, कमाओ, चलाओ अपना। ऐसा तो है नहीं कि घर में सबको जो है मोदी जी या योगी जी या हमारे सलील बिश्नोई वो घर में चम्मच से खाना नहीं खिलाने आएंगे। वो अपना जो काम कर रहे हैं। अब सोचो कि हर आदमी के घर घर जाकर जो है उनको विकास दिखाए, तो नहीं दिखाया जा सकता है। ये मैं कहते हैं कि राजनीति की बात अगर अच्छे से समझनी है तो आप चाय की दुकानों पे जाइए और पान की दुकानों पे जाइए। तो इस समय हम एक चाय की दुकान पे भी मौजूद हैं। दादा नाम क्या है?
गोविंद अदलानी। माहौल क्या है इस बार सीसामऊ, कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। जी। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 5 बार के विधायक हैं हम फिर से उन्हीं को लेके आएंगे। सबका अपना मत है, लेकिन विकास के नाम पे हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को 10 में से 1 नंबर मिलता है, 9 नंबर उनके खाली होते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास नहीं किया है। सोलंकी जी को कह रहे हैं लोग कि उन्होंने बहुत विकास किया है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, आम जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। इस बार इरफान सोलंकी जी विजय नहीं होंगे। नहीं जीतेंगे। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप लोग इस बार वोट देने वाले हैं? पहला मुद्दा तो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। रोड, सड़क, पानी की बड़ी समस्या है इस सीसामऊ विधानसभा में, जिसमें हमारे विधायक जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। चुनाव के समय ही नज़र आते हैं। पिछले 25 सालों से विधायक हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज सीसामऊ विधानसभा चमन हो गई होती, लेकिन उन्होंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। अगर काम नहीं किया है तो 25 साल से विधायक कैसे? ये सीसामऊ विधानसभा कुछ जातिगत समीकरण के आधार पर इरफान सोलंकी जी जीतते आए हैं। वो अपने निजी जो उनके वोट बैंक है उससे जीतते आए हैं, लेकिन आम जनता उनसे नाराज़ है और इस बार उनको अपने क्षेत्र से भी वोट नहीं मिल रहा है। इस बार इरफान सोलंकी जी हार रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। भैया नाम क्या है? आनंद कुमार द्विवेदी। क्या माहौल है इस बार सीसामऊ में? क्या माहौल सही है, बिल्कुल भाजपा प्रति है माहौल। मतलब यहाँ पे भाजपा जीतने जा रही है ऐसा लग रहा है? पूरे देश में जीत रही, यहाँ भी जीतेगी। जिसने इतना सब कुछ किया है, भगवान राम का मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ बनाया है, मथुरा बनाने जा रहे हैं और विकास कर रहे हैं। मेट्रो बनाया है कानपुर का और हाईवे बनाया है, रोडों के जाल बिछा रहे हैं। और क्या चाहिए? अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जुमलेबाजों की सरकार। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यहाँ जो गंगा मैया आई थी शंकर जी के बालों से, वो भी वो लाए थे। तो केवल झूठ का जुमला अखिलेश यादव के पास है ही है। कुछ और लोग हैं, हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए यहाँ पे। क्या नाम? विजय पाल। क्या माहौल है इस बार सीसामऊ, कौन जीत रहा है, क्या लगा? अब सीसामऊ का माहौल तो हम तो रहने वाले गैलों के हैं। सीसामऊ में किसको हम बता दे कौन जीत रहा है? चलिए बताइए, सरकार किसकी आ रही है, क्या लग रहा है? सरकार तो जिसकी आना उसी तो आएगी। हम किसको कह देंगे उसकी आएगी भाई? आपको क्या लगता है, आप किसे वोट देंगे? अरे हमको तो लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बताया जाए। नहीं बताया। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? और वोट तो डालना पड़ेगा, किसी को डालोगे? हमारी तो कोई पार्टी है नहीं कि हम उसमें डाल देंगे भाई। तो ये सीसामऊ की जनता थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जब हमने समाजवादी पार्टी के जो चूंकि कुछ लोग थे उन लोगों से जब बातचीत किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह आरोप लगाया कि जो उनका विधायक से निजी फायदा है, इसकी वजह से वह ऐसा कह रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन जीतेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।